एन ओल्ड लेडी इन क्रूज, एक क्रूज में एक बूढ़ी औरत। अ मैन आस्क्ड, एक आदमी ने पूछा, वाई एन ओल्ड लेडी, कि क्यों, वाई यानी कि क्यों, एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी औरत, वाज ऑल अलोन, केवल अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी, ऑन अ क्रूज शिप, एक क्रूज शिप पर, जहाज को बोला जाता है क्रूज शिप। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने जिसने पूछा था, उसने नोटिस किया दैट, कि ऑल दो, हालांकि शी वॉज अलोन, हालांकि शी वॉज अलोन यानी कि शी वॉज अलोन यानी कि वह अकेली थी, हालांकि वह अकेली थी। ऑल द स्टाफ, पूरा स्टाफ जो था, शिप्स ऑफिसर, शिप के जितने भी ऑफिसर्स थे, वेटर्स, वेटर्स जितने भी थे, एंड बस बॉयज, बस बॉय जो रहते हैं शिप पर, वो भी, वर वेरी फेमिलियर विद हर, वो क्या थे, बहुत ही उससे अच्छे से रह रहे थे, मतलब बहुत ही फेमिलियर थे उससे। फेमिलियर का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि उससे बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहे थे। सो इसलिए ही आस्क्ड, सो इसलिए उस आदमी ने पूछा, द वेटर, एक वेटर से पूछा, हु द लेडी वाज, कि वह लेडी कौन है, ऐसा उसने पूछा। एक्सपेक्टिंग टू बी टोल्ड, एक्सपेक्टिंग टू बी टोल्ड यानी कि इसका मतलब होता है कि यह सोचकर, मतलब उसको लग रहा था कि यह आंसर आएगा कि शी ऑन्ड द लाइन, शी ऑन द लाइन यानी कि वह पूरा जो जहाज है उसकी मालकिन है, ऐसा उसने एक्सपेक्ट किया था कि यह जो वेटर है ये हमको इस प्रकार का जवाब देगा। बट लेकिन ऑल द वेटर्स, ऑल द वेटर न्यू, यानी कि जो जितने भी सारे वेटर्स थे, न्यू जानते थे, वाज क्या जानते थे, कि दैट यानी कि शी वाज ऑन द लास्ट 4 क्रूजेस, कि शी वाज ऑन द लास्ट 4 क्रूजेस यानी कि वह पिछले 4 क्रूज पर थी, मतलब कि बैक टू बैक, कि बैक टू बैक जो शिप जो रहता है, क्रूज जो रहता है, उस पर वो 4 बार मतलब उसी पर थी क्रूज पर। तो इसलिए वो इसकी खातिरदारी इतने अच्छे से कर रहे थे क्योंकि वो उनका अच्छी कस्टमर थी एक तरह से, कि वो बार बार मतलब क्रूज पे रहती, तो इस वजह से। एज ही लेफ्ट द डाइनिंग रूम, जैसे उसने डाइनिंग रूम छोड़ा, उस व्यक्ति ने, वन इवनिंग, एक शाम को, ही कॉट हर आई, और उसकी नज़र किस पे पड़ी, एंड स्टॉप्ड, वो उसकी मतलब नज़र पड़ी और वह रुक गया, टू से हेलो, उससे हेलो कहने के लिए। उस औरत को मिला वो, ही कॉट हर आई यानी कि उसकी नज़र पड़ी उस औरत पर, तो उसने क्या कहने के लिए, हेलो कहने के लिए वह रुका। दे चैटेड, उन्होंने बातें की, एंड ही आस्क्ड, और उसने पूछा, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, यू हैव बीन ऑन दिस शिप, यानी कि आई अंडरस्टैंड यानी मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि यू हैव बीन यानी कि आप रह रहे हो, ऑन दिस शिप, इस शिप पर, फॉर द लास्ट 4 क्रूजेज, मतलब 4 लास्ट क्रूज पर आप रह रहे हैं, मतलब लगातार बैक टू बैक आप 4 बार इस क्रूज पर रह रहे हैं। शी रिप्लाइड यस दैट्स ट्रू, उसने, शी रिप्लाइड यानी कि उसने जवाब दिया, उस औरत ने, दैट यस यानी कि हाँ, दैट्स ट्रू यानी कि यह सच है। तो आगे क्या होता है, ही सेड, उस व्यक्ति ने कहा, उस आदमी ने, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब कि मैं नहीं समझता हूँ या फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एंड शी रिप्लाइड, और उस औरत ने जवाब दिया, विदाउट अ पॉज, बिना किसी पॉज के, यानी कि विदाउट अ पॉज यानी कि बिना किसी रुकावट के, मतलब बिना किसी देर किए वो बोली, इट्स चीपर देन अ नर्सिंग होम, क्या बोली वो, इट्स चीपर यानी कि यह सस्ता है, देन किससे, अ नर्सिंग होम यानी कि एक नर्सिंग होम से भी सस्ता है। तो सो इसलिए, देयर विल बी नो नर्सिंग होम इन माई फ्यूचर, क्या बोल रही है वो, कि सो इसलिए, देयर विल बी नो नर्सिंग होम, मतलब कि कोई नर्सिंग होम नहीं होगा, इन माई फ्यूचर, मेरे भविष्य में कोई नर्सिंग होम नहीं होगा। आई एम स्टेइंग ऑन दिस क्रूज, मैं इस क्रूज पर रह रही हूँ। द एवरेज कॉस्ट, मतलब कि लगभग जो कॉस्ट आती है, लगभग जो खर्च आता है, फॉर अ नर्सिंग होम, एक नर्सिंग होम के लिए, इज़ $200 पर डे, कितना है, मतलब $200 पर डे के हिसाब से नर्सिंग होम में खर्च आता है। हियर, यहाँ, आई कैन गेट अ लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, यहाँ पर मैं एक बहुत लंबा डिस्काउंट ले सकती हूँ, लॉन्ग टर्म मतलब कि बड़ी एक बड़ा प्लान में ले सकती हूँ,
लंबा लॉन्ग टर्म, एंड सीनियर डिस्काउंट और सीनियर डिस्काउंट प्राइस ऑफ $135 पर डे, मतलब कि $135 में वो एक दिन के लिए अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म डिस्काउंट वहाँ पर ले सकती हैं। देन लीव्स $65 अ डे फॉर टिप्स, और $65 जो रहते हैं बचते हैं वो टिप्स के लिए एंड एक्स्ट्रा कैश, और एक्स्ट्रा कैश के लिए। आई हैव इट मेड हियर, मैंने यहाँ पर इसे बनाया है। आई कैन हैव एज मैनी एज 10 मील्स अ डे, आई कैन हैव यानी कि मैं खा सकती हूँ, एज मैनी एज यानी कि जितना हो सके उतना, मतलब 10 मील्स 10 बार भोजन में कर सकती हूँ अ डे एक दिन में, ऑफ फंटास्टिक फूड, मतलब कि बहुत ही अच्छा भोजन में यहाँ पर दिन में 10 बार ले सकती हूँ। और रूम सर्विस भी मुझे यहाँ पे मिल सकती हैं, विच मीन्स जिसका मतलब आई कैन हैव ब्रेकफास्ट इन बेड, इसका मतलब मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो अपने बिस्तर में बेड में ही ले सकती हूँ, एवरी डे प्रतिदिन, ऑफ द वीक सप्ताह में, प्रतिदिन में, सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं हर दिन में अपने ब्रेकफास्ट जो है वो अपने बेड पर ही ले सकती हूँ। इस प्रकार से उस औरत ने जवाब दिया। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। ब्रेकफास्ट इन बेड, ओके यहाँ तक हो गया था। आई गेट फ्री पूल्स, जो स्विमिंग पूल्स रहते हैं वो स्विमिंग पूल्स भी मिलते हैं वहाँ पर, वो बता रही है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं। आई वर्कआउट रूम, एक वर्कआउट के लिए रूम, फ्री वॉशर्स मतलब फ्री धोने वाले, एंड ड्रायर्स मतलब उसके कपड़े की जो भी क्लीनिंग करने के लिए, एंड शोज एवरी डे एवरी नाइट, मतलब कि हर रात को शो भी वहाँ पर उसको मिल जाता है देखने को। तो अब क्या होता है, आई गेट फ्री टूथपेस्ट, उसको क्या बोल रही है कि वो मुझे फ्री टूथपेस्ट मिलता है, रेजर्स जो ब्लेड्स रहते हैं रेजर्स, एंड फ्री सोप और फ्री साबुन, एंड शैम्पू साबुन जो है वो उसको फ्री मिल जाता है। दे विल इवन ट्रीट यू, और वो दे विल यानी कि वे करेंगे क्या, बी ट्रीट यू मतलब कि आपका जो आपको ट्रीट करेंगे, यू लाइक अ कस्टमर, और आपको एक कस्टमर की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पर, नॉट अ पेशेंट, ना कि पेशेंट की तरह आपको ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो जो बता रही थी कि नर्सिंग होम में जब रहूँगी तो वहाँ पर तो मुझे एक पेशेंट की तरह ये किया जाएगा और मेरे को इतनी सारी सुविधाएं वहाँ पर नहीं मिलेगी, और यहाँ पर तो एक कस्टमर की तरह मुझे सेवा दी जाएगी। तो एन एक्स्ट्रा $5 मतलब और $5 और वर्थ ऑफ टिप्स के लिए मतलब वर्थ हैं कि मतलब देने $5 टिप भी दे सकते हैं अपन। विल हैव द एंटायर स्टाफ स्क्रैम्बलिंग टू हेल्प यू, और अगर वो $5 की टिप दे देगी तो क्या बोल रही है वो कि एंटायर स्टाफ जो पूरा स्टाफ है वो स्क्रैम्बलिंग मतलब वो दौड़ा भागी जो रहती हैं वो करेगा, टू हेल्प यू आपकी मदद करने के लिए। अगर वो अच्छी टिप भी देगी तो पूरा स्टाफ उसकी सेवा में लग जाएगा, जैसा कि वो लगे हुए थे। आई गेट टू मीट, और मुझे मिलना होता है, न्यू पीपल एवरी डे, और बहुत सारे नए लोगों से मिलना भी होता है यहाँ पर, 7 और 14 डे मतलब हर 7 दिनों में 14 दिनों में नए नए लोग यहाँ पर मिलते हैं। टीवी ब्रोकन, लाइट बल्ब नीड चेंजिंग, मतलब यदि टीवी टूट जाए, लाइट बल्ब की ज़रूरत हो चेंज करने के लिए। नीड टू हैव द मैटर्स रिप्लेस्ड, मतलब कि वो मैट्रेस रहती हैं वो भी रिप्लेस करने के लिए ज़रूरत होती हैं। नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। दे विल फिक्स, जो स्टाफ रहता है दे उनके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर। विल फिक्स यानी कि वो सही साट कर देंगे उन चीज़ों को, एवरीथिंग हर एक चीज़ सही कर देंगे। एंड अपोलोजाइज, और सॉरी भी मांगेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, वो क्षमा भी मांगेंगे फॉर यूअर इनकन्वीनियंस, और आपकी जो सेवा में जो खेद होता है उनकी वजह से जो परेशानी आ जाती हैं तो उसके लिए आपसे क्षमा भी मांगेंगे। क्लीन शीट्स, और शीट भी क्लीन करते हैं। एंड टॉवेल्स भी क्लीन करते हैं एवरी डे, हर दिन शीट टॉवेल वगैरह सारी चीज़ें वो क्लीन करते हैं। एंड यू डोंट इवन हैव
टू आस्क फॉर देम, और आपको उनसे कहना भी नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको उनसे कहना भी नहीं पड़ता है। देयर इज ऑलवेज अ डॉक्टर, और यहाँ पर एक हमेशा डॉक्टर है ऑन बोर्ड, बोर्ड पर एक हमेशा डॉक्टर रहता है। दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू लिव द एंड ऑफ माई लाइफ, कि इसी प्रकार से मेरी जो जीवन का अंत है वो मैं इसी प्रकार से जीना चाहती हूँ। तो इतनी अच्छी स्टोरी है ये इन ओल्ड लेडी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी है। यदि आपको भी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर प्रेस ज़रूर करके जाइएगा, और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बनाकर लेके आता रहूँगा। और बहुत से वीडियोस मैंने स्टोरीज़ के बनाए हैं, तो उन्हें भी जाकर के चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उनके आंसर ज़रूर दूंगा। उनकी कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने जो इतना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को अभी तक दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।